टारगेट है 58% जो वोट मिला था 2019 में, उसे बढ़ाकर 68 से 70% लेकर के जाना, यह हमारा टारगेट है। हम इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए बूथ के अभियान में बूथ सशक्तिकरण और प्रत्येक बूथ पर 51% वोट, ये हमारा टारगेट है। इस पर हम काम कर रहे हैं। जावेद जी पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे? बैठिए जी। माननीय शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारत के अंदर सर्वाधिक समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड है। तो उनके बारे में फिर मैं कहूं, मैं तो बहुत छोटा भी हूं और उनसे मैंने सीखा है, तो इसलिए उनके बारे में निर्णय क्या करना है केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि माननीय शिवराज जी राज्यसभा में जाएंगे कि लोकसभा में जाएंगे कि आगे क्या होगा। पूछिए पूछिए क्रम के अनुसार फिर आपके पास आना। पूछिए एक मिनट फिरोज जी रुकिए, सर्वे जी पूछिए। आदित्य जी, प्रधानमंत्री जन्म से ओबीसी नहीं है, राहुल गांधी का कहना है, क्या करेंगे? राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि, अब मैं कुछ गलत शब्द तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो इतने मंद बुद्धि के हैं कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को वो बेवकूफ समझते हैं। एक इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता इस प्रकार की भाषा बोले हैं, ये उनकी नासमझी ही इसको कहा जा सकता है। और क्या कहा जाएगा कि कोई भी लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक है कोई? और किसी जाति विशेष पर, किसी जाति के बारे में इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। आप जनरल कैटेगरी के बारे में किस प्रकार की बात कर रहे हैं, फिर ओबीसी पर आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये मंद बुद्धि है उनकी, और जिसके कारण से इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग जो कूद कूद के भाग रहे हैं, ये उनकी बुद्धि के कारण से कूद कूद के भाग रहे हैं कि क्या करें, यहां करें क्या, यहां तो यही चलेंगे और हालात इनके ऐसे हैं। तो कांग्रेस के देश भर के नेता, इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई। सर्वेश जी ये जो विधायक सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया गया था, तो अब क्या जो विधायक बन गए हैं फिर से उनको सांसद का चुनाव, मैंने कहा ना, संभावनाएं सब होती है, कोई क्राइटेरिया नहीं। चुनाव जीतना ही क्राइटेरिया है, और चुनाव जीतने के लिए हमारा नेतृत्व कोई भी रणनीतिक तैयारी कर सकता है। जो विधानसभा में की वो लोकसभा में भी करेगा। पूछिए। ये तो सर भाजपा सर अपना गुणगान वाली बात होगी सर, इस बात से हटके एक प्रश्न पूछूंगा। नहीं, भाजपा गुणगान कौन सी भैया, गुणगान थोड़ी कर रहे हैं। सर प्रश्न पे आइए। सर कानून व्यवस्था जो बीजेपी है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला वो नारा लगाती है और कर भी रही है, लेकिन सर जो बेटियों के साथ अत्याचार होता है वो लगातार उसका ग्राफ बढ़ रहा है सर। अभी ग्वालियर में भी इस तरह का प्रकरण आया है सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं जरूर एक कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है 2003 के बाद, मैं तो यहीं का रहने वाला हूं। मुझे मेरी माँ कहती थी कि 6 बजे से पहले मुरैना से वापस घर लौट आना। हम साइकिल से जाते थे पढ़ने के लिए। क्यों कहती थी? इतना आतंक था। मैंने चित्रकूट को देखा है, मैंने अलीराजपुर को देखा है। इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में गुंडा राज और इस प्रकार के आतंक, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने वर्षों में इस मध्य प्रदेश को सुरक्षित मध्य प्रदेश बनाया। एक, और जहां तक बेटियों की बात है, तो बेटियों के प्रति देखने के दृष्टिकोण से लेकर अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं हमारी बहन बेटी के साथ होती हैं, तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार है देश के अंदर, ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का निर्णय किसी ने किया तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया। तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, और अपराधी की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो मानसिकता है, तो वो चाहे कितनी ही हम व्यवस्था करने के बाद भी ऐसे लोग पनप जाते हैं, लेकिन इन्हें मध्य प्रदेश में न पनपने दिया जाएगा। और ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर इनके घरों पर बुलडोजर, तो ठीक है, इनके दिमाग पर बुलडोजर चलाया जाता है और नहीं छोड़ने वाले, और न ऐसे लोग बचेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है
ऐसे किसी भी अपराधी को ठिकाने लगाने के लिए। कर्ण जी पूछिए। आज जिस तरह से भारत रत्न के जो नामों का ऐलान हुआ है, उसके बाद कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया जी का कहना है कि चुनाव को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। आंध्रा में बीजेपी को डर था, इसलिए नरसिम्हा हर चीज उनको चुनाव में दिखती है। अरे पीवी नरसिंह राव इस देश के नेता थे। अब आपको दर्द था कांग्रेस को कि केवल एक ही परिवार देश के अंदर चलेगा कि पीवी नरसिंह राव जी की जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को या हमारे नेतृत्व को लगा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। चंद्रशेखर जी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? क्या स्वामीनाथन जी को, एग्रीकल्चर का मैं विद्यार्थी हूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इस देश के अंदर करने वाला व्यक्ति, वो स्वामीनाथन जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्या कांग्रेस के विधायक उसका अपमान कर रहे हैं? कई वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। हर चीज में मुझे वोट बैंक दिखता है, क्योंकि कांग्रेस जिंदगी भर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही, जो खत्म हो गई। मायावती भी इसमें मांग कर केवल तुष्टीकरण, केवल परिवारवाद की राजनीति करती रही, वो खत्म हो गई। बाबरी मस्जिद ढहाने में जो सहयोग की सर्वे जी तो नहीं मिला है भारत रत्न। जी पूछिए। आज मुरैना में मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। एक तो सामाजिक समरसता को उन्होंने जोड़ दिया। दूसरा जो मोदी जी के 9 संकल्प है, जो आपको सांसद अभियान की अवधारणा के जो 11 सूत्र हैं, उनको लेकर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी का गुणगान किया। तो क्या भाजपा इस उनको जो गुणगान किया उसको लोकसभा चुनाव में बनाने की कोशिश करेगी या लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत उन्होंने ये सारी बातें की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली अपना काम करती है, लेकिन परम पूज्य सरसंघ चालक जी, मिलेगा तो नहीं मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर 5 सीटें खाली हो रही हैं, तो 5 में से 4 सुनिश्चित हैं और एक का कुछ भी हो सकता है, 5 सुनिश्चित है, 5 भी हो सकती है। कोई बड़ी बात है क्या? तो इसलिए, और ग्वालियर चंबल संभाग तो ग्वालियर चंबल संभाग है, तो आपने कहा है तो बिल्कुल प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? दो सवाल है, एक एक करके मेरे 2 सवाल है। मेरा सवाल ये है कि सांसद नकुल नाथ की बीजेपी में जाने की चर्चाएं अखबारों में आती रही है, तो क्या वो बिल्कुल झूठ है? अगर थोड़ा बहुत भी उसमें संभावना है तो आप उसमें रोक ही डालें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सांसद नकुल नाथ जी अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भारत में ही दुनिया के अंदर, मैं आज आपको कुछ कहूंगा तो आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, दुनिया के कई देश के डिप्लोमेट भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। मुझे स्वयं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मध्य प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन आइडियल है, ये ग्रुप आया है, आप इससे मिलिए और भाजपा कैसे काम करती है ये वो जानना चाहते हैं। तो दुनिया के अंदर संगठन की इतनी लोकप्रियता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज देश के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और कांग्रेस जब नकार देती है तो कई लोगों के अंतर मन हिल जाते हैं। नकुलनाथ का जवाब नहीं दिया। और नकुलनाथ के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये तो वही बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी इसका अच्छा फोरम हो सकता है, तो ऐसे सभी लोगों का स्वागत है, उसमें नकुलनाथ भी एक है। विनोद जी का प्रश्न आश्विन जी के बाद। चलती रहती है कि सिंधिया जी भी लोकसभा का लड़ेंगे। मैं ओवरऑल जानना चाह रहा हूँ, जो राज्यसभा सांसद है जिनके कार्यकाल अभी 2-2.5 साल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है। राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य भी चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हें अगर केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा तो उन्हें सूचना मिलेगी कि आपको चुनाव लड़ना है। तो इसलिए इसमें प्रदेश इकाई को किसी प्रकार का राज्यसभा के चुनाव की दृष्टि से हमारी जो प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं। पैनल तैयार करना, कौन कार्यकर्ता इसके योग्य हो सकते हैं, समाज के कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें राज्यसभा में जाने से इस प्रदेश को लाभ मिलेगा, तो उसकी तैयारी हम जरूर कर रहे हैं।
लेकिन कौन प्रत्याशी होगा राज्यसभा का ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। उसमें माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी शामिल है। क्या उनके लिए केंद्र क्या सोचता है वो जरूर बताएं। आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक बड़ा सवाल दिन भर से चर्चाओं में था कि मुरैना की जो महापौर है सारदा सोलंकी वो शामिल हो रही है आपके। ऐसे कोई भी कार्यकर्ता चाहे वो किसी दल के हैं या सामाजिक दृष्टि से हैं, ज्वाइनिंग का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हमारे नरोत्तम जी उस टीम के इंचार्ज हैं। तो हम तो प्रयास भी कर रहे हैं कि अच्छे लोग समाज के आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, और केवल पॉलिटिकल लोग नहीं, समाज में प्रभावी काम करने वाले लोग। मैं तो मेरे पत्रकार मित्रों से भी ये कहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कर सकता हूं तो मैं तो स्वागत करता हूं। संभावना है क्या? अरे सबको संभावना है। तो ऐसे चाहे वो महापौर हो चाहे कोई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है वो जरूर एक बार ये सोचता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो इसलिए उनको आना होगा, कब आना है, ज्वाइनिंग करना है नहीं करना है, हमारा जो लीडरशिप है वो जरूर इसके बारे में सोच करके तय करेंगे। मिली थी, मुझे भी मिली थी, वो मुझे भी मिली है, माननीय नरेंद्र सिंह जी से मिली है और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिली है। तो महापौर तो मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? मिले हैं, ये तो आगे तय होगा। क्या पूछिए, प्रश्न पूछिए। ज्वाइन होने के संबंध में मिली है क्या? ज्वाइन होने के संबंध में देखिए, ये तो जब चीज सामने आ जाएगी तो आपके सामने पटल पर देखेगी जल्दी। पूछिए, आ रहा हूँ, पूछिए, जल्दी पूछिए। नहीं, आप देखिए, जल्दी मुझे इसलिए नहीं है, जल्दी मुझे इसलिए नहीं है कि आप मेरा इतना इंतजार कर सकते हैं। तो मैं आपका भरपूर, आप जो कहेंगे उतनी देर तक बैठूंगा। आप बिल्कुल पूछिए। आम जनता में, खासकर ग्रामीणों में तेजी से वोट डालने की रुचि कम होती जा रही है। कोई दिक्कत। और ऐसी स्थिति में लोग वोट डालने जाते हैं या ज्यादा जाए, उसके लिए देखिए, पहले तो मैं आपको एक आंकड़ा ये बताना चाहता हूँ कि वोट प्रतिशत, वोट के प्रति अवेयरनेस लगातार देश के अंदर बढ़ी है। मैं ये कह रहा था, सैलाना जैसा क्षेत्र, सैलाना घोर इंटीरियर है रतलाम जिले का, वोटिंग परसेंटेज कितना होता है? 85%। तो वोट परसेंटेज, तो वोट का जो डालने का परसेंटेज वो लगातार बढ़ रहा है। तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाने दीजिए, रुकिए जरा। नहीं, देखिए, जनता अवेयर हो रही है और जनता को लगता है, मैं तो अभी गांव में 24 घंटे रह करके आया हूं, जनता क्या बोल रही है, हर बूथ पर लोग क्या कह रहे हैं कि देश के अंदर अब एक ही नारा है और वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लोग खड़े हैं और मोदी मोदी में वातावरण देश के अंदर बना है। तो लोग तो वोट देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लोगों को बहुत आसानी है। तो उनको लगता है कि हमारा नेता तय है देश के अंदर, कोई भ्रम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस बार के 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारत के अंदर, मैं आंकड़े की बात नहीं करता हूं, मैं सभी मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं, जो आप मुझे पूछते थे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीट आएगी, तो मैं कहता था कि अभी तक की सर्वाधिक सीट आएगी। तो मुझे आपको बताने में ये गर्व है कि मध्य प्रदेश में अभी तक का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो देश के अंदर इस बार मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बनेगा, आज तक की सर्वाधिक सीटें हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में 400 पार का नारा है, तो मध्य प्रदेश में 29 पार का नारा रहेगा। 29 की 29 जीतेंगे। आज जिस तरह से भारत रत्न के जो नामों का ऐलान हुआ है, उसके बाद कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया जी का कहना है कि चुनाव को देखते हुए ये ऐलान किया गया है, आंध्रा में बीजेपी को डर था, इसलिए हर चीज उनको चुनाव में दिखती है। अरे पीवी नरसिंह राव इस देश के नेता थे। अब आपको दर्द था कांग्रेस को कि केवल एक ही परिवार देश के अंदर चलेगा, कि पीवी नरसिंह राव जी की जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को या हमारे नेतृत्व को लगा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, चंद्रशेखर जी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? क्या स्वामीनाथन जी को, एग्रीकल्चर का मैं विद्यार्थी हूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इस देश के अंदर करने वाला व्यक्ति, वो स्वामीनाथन जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्या कांग्रेस के विधायक उसका अपमान कर रहे हैं? कई वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, हर चीज में मुझे वोट बैंक दिखता है।
क्योंकि कांग्रेस जिंदगी भर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही जो खत्म हो गई। मायावती भी इसमें मांग कर केवल तुष्टीकरण की, केवल परिवारवाद की राजनीति करती रही, खत्म हो गई। बाबूजी मस्जिद ढहाने में जो सहयोग की सर्वे जी तो नहीं मिला है भारत रत्न। जी पूछिए। जी आज मुरैना में मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। एक तो सामाजिक समरसता को उन्होंने जोड़ दिया, दूसरा जो मोदी जी के 9 संकल्प है, जो आपको कांग्रेस अभियान की अवधारणा के जो 11 सूत्र हैं, उनको लेकर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी का गुणगान किया। तो क्या भाजपा इस उनको जो गुणगान किया उसको लोकसभा चुनाव में बनाने की कोशिश करेगी या लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत उन्होंने ये सारी बातें की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली अपना काम करती है, लेकिन परम पूज्य सरसंघ चालक जी इन सारी बातों से परे रहते हुए भारत के अंदर सामाजिक समरसता का संकल्प आज से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले दिन से इस पर काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। तो परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने अगर इस बात को कहा है तो ये सामान्य बात नहीं है। ये तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि एक आनुषंगिक संगठन है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से प्रेरित होकर के हम जैसे कार्यकर्ता खड़े होते हैं, तो इस काम को उनको करना ही है और करते ही है। और मोदी जी ने संघ विचार के उन सूत्रों को जमीन पर बेहतर उतारने का काम किया है। एक आदर्श स्वयंसेवक के नाते से वो लगातार काम कर रहे हैं और एक आदर्श नेता के नाते से भारत की राजनीति में एक नई दिशा और नई संस्कृति विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ये कोई गुणगान नहीं है, अच्छा काम करने वाले कोई भी हो सकते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है, तो समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों का हमेशा एप्रिसिएशन आरएसएस थॉट ने, आरएसएस के लोगों ने किया है। तो अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर परम पूज्य या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नेतृत्व अगर ऐसे काम करने वाले पॉलिटिकल नेतृत्व का अगर एप्रिसिएशन होता है, तो मुझे लगता है तो देश के लिए अच्छी बात है। अभी आपने भारत रत्न की बात हुई, मायावती जी ने आरोप लगाया है कि दलितों को इस मामले में दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा क्यों ना कांसी राम जी को ये दिया जाए भारत रत्न। शायद मायावती जी को ध्यान में होगा और होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर को भी भारत रत्न के लिए प्रयास किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री के ऐसे चेहरे बात होने नहीं देते यार विनोद जी, तुम बीच में बोल जाते हो। बड़े नेताओं ने सोचा नहीं, तो अब आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में नए कार्यकर्ता को भी मौका मिल सकता है। तो ऐसे है क्या? भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से कार्यकर्ता को कहां कब क्या करना है, ये हमारा नेतृत्व हमेशा प्रयास करता रहता है, नए नए प्रयोग भी करता है। और इस नाते से रणनीतिक तैयारी के साथ जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। आदरणीय, एक सवाल मेरा है, पिछली बार भी किया था और पिछली बार भी किया था, तीसरी बार है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अच्छी बात है, लेकिन भू माफियाओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, इस पे कमान कब कसी जाएगी? बहन जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश के अंदर बनी है तब से इन पर भी शिकंजा नहीं कसा है, इनको ठिकाने लगाने का भी काम किया है। और आपको लगता होगा कोई घटनाएं दुर्घटनाएं, चूंकि समाज है, समाज में मैं नहीं कहता हूं कि 100% एक्यूरेसी आ गई और बिल्कुल हम 0 टॉलरेंस पर हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि इस प्रकार के लोग न पनपे और न इस प्रकार की चीजें हम होने देते हैं, और इसलिए ऐसे भूमाफिया न मध्य प्रदेश में चले न चलने देंगे। लेकिन आदरणीय, कुछ हमारे ही लोग को शामिल है तो अरे कोई नहीं होगा बहन जी, चिंता मत करो, नहीं छोड़ेंगे जी। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी का योगदान राम मंदिर के निर्माण में रहा है, क्या भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव का योगदान भी राम मंदिर निर्माण में रहा है? अब ये तो ये आपके विचार है, और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के विकास में आडवाणी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के गृह मंत्री रहे, देश के वरिष्ठ नेता रहे, राम मंदिर या और भी काम
श्रद्धेय अडवाणी जी ने जो प्रयास किए तो देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार से पीवी नरसिंह राव जी की देश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि राजीव गांधी से ज्यादा भूमिका नरसिंह राव की भी रही होगी। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि नरसिंह राव को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था। तो ये तो कांग्रेस के लीडर ये केवल वोट बैंक, छल कपट और झूठ की राजनीति करने वाले तंत्र बचे और इनके पास कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं मिलता है तो ईवीएम पर आ जाते हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद। सभी